Hello students, this is Diksha, second year student of BSc Nursing, Gandhi Medical College, Bhopal. Hope you are doing well in your studies. In last videos, we discussed about the tissue and their types. We completed two tissues, simple epithelial tissue and compound epithelial tissue. In this video, we go to next topic with welcome to my channel. So today's topic is कनेक्टिव टिश्यू. जब हम कनेक्टिव टिश्यू का जो टॉपिक देखते हैं तो हमें सडन दिमाग में आता है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा, क्योंकि इसका नाम दो चीज़ों से बना हुआ है. कनेक्टिव मतलब कनेक्शन करने वाला होगा और टिश्यू मतलब टिश्यू. अब टिश्यू तो हमें पता है कि टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स. तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका काम क्या होगा, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करना, उन्हें हम बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू. लाइक ब्लड भी एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने का काम कर रहा है. जोड़ता किस तरीके से है, जब हम डाइजेशन करते हैं तो डाइजेशन में जो भी फूड हम डाइजेस्ट करते हैं उसको दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाता है. ये हो गया कनेक्शन वाला काम. तो यही होते हैं कनेक्टिव टिश्यू. तो हम इसकी बारे में जो इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू क्या है, बहुत वाइड रेंज में मतलब हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं. फिर ये एक डिफरेंस है इसमें, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू को. इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक तो मैट्रिक्स होता है, एक सेल होता है और फाइबर्स होते हैं. अब इसी के बेसिस पे हम इसको अलग अलग भागों में क्लासीफाई करते हैं. जैसे जो आपको ये स्लाइड दिख रही है, इसके अंदर हमने उसको तीन भागों में क्या करा हुआ है, डिवाइड करा हुआ है. सबसे पहले है लूज कनेक्टिव टिश्यू. तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, मैंने बताया मैट्रिक्स और फाइबर्स और सेल्स होते हैं. तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स होते हैं वो लूजली अटैच होते हैं, इसलिए उसे लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू. तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा कि जो फाइबर्स हैं वो टाइटली पैक होंगे, अच्छे से पैक होंगे, इसलिए हम उसे बोल रहे हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू. अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू को भी हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. एक डेंस रेगुलर है और डेंस इनरेगुलर. मतलब जिसके फाइबर्स रेगुलर उसमें सीक्वेंस में होंगे उसे हम बोलेंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और इनरेगुलर फॉर्म में होंगे उसे बोलेंगे डेंस इनरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. देन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. तो स्पेशलाइज्ड मतलब ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जिनके स्पेसिफिक फंक्शन है, मतलब स्पेशल फंक्शन है. जैसे कि बोन्स का फंक्शन हमें पता है, बोन्स से मिलकर हमारा स्केलेटन सिस्टम बना है. स्केलेटन सिस्टम क्या करता है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है. देन ब्लड क्या है, बहुत ही स्पेशल होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है. कि बाकी जो है सॉलिड और या फिर थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप के टिश्यू रहते हैं, लेकिन जो ब्लड है हमारा वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड में भी सेल्स हैं और अलग अलग टाइप के सेल्स हैं. फिर उसके बाद कार्टिलेज कनेक्शन का काम करती है, बोन टू बोन कनेक्ट करती है. तो ये हमने क्या देख लिया सुपरफिशियली, अभी हमने सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन देखा है. फर्दर जो हमारी क्लासेस होंगी आगे की, उसमें हम एक एक चीज़ के बारे में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब. जैसे मैंने बताया कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू तीन भागों से मिलकर बना होता है, जैसे मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर्स. मैट्रिक्स क्या है, जो हम सेवैया बनाते हैं, तो सेवैया में क्या होता है कि सेवैया रहती हैं धागे की तरह पतली वाली, और दूध रहता है, और दूध के साथ साथ क्या रहता है, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं. तो जो सेवैया हैं उसको हम बोलेंगे फाइबर यानी धागे जैसी रहती है. मैट्रिक्स एक सेमी सॉलिड क्या होता है, सब्सटेंस होता है, लाइक दूध. और सेल्स क्या होती हैं, जो हमारे अलग अलग ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे बादाम, काजू, ये सब जो अलग अलग टाइप के हो गए, तो ये अलग अलग टाइप की सेल्स होगी. अब लूज कनेक्टिव टिश्यू है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में बताया था कि जो हमारे फाइबर्स हैं वो कैसे अटैच होंगे, लूजली अटैच होंगे मैट्रिक्स के अंदर. फिर अब इसके जो टाइप्स हैं हम लूज कनेक्टिव टिश्यू के, वो है एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू. तो एरियोलर टिश्यू हमारे शरीर में पाया जाता है. ये क्या करता है, हमारे शरीर के जो हमारी स्किन है उसके नीचे प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू. इसमें फाइबर्स लूजली अटैच होते हैं.
इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे फाइब्रोब्लास्ट